हेलो, वेलकम बैक गाइस। आज का सेशन रहने वाला है यार, थोड़ा सा ना डिफरेंट मोड में हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो आज के सेशन में मैं फेसलेस वीडियोस के ऊपर काम कर रहा हूँ। ठीक है, और अकॉर्डिंगली हम यार वैसे ही वीडियो बनाएंगे थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा है, जैसा देखते हैं, ट्राई करते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स आता है। अदरवाइज हम लोग नॉर्मल जैसे काम कर रहे थे वैसे ही काम करेंगे। ओके, तो देखो, सबसे पहले आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है, मैंने ऑलरेडी 61 और 62 ये दो क्वेश्चन है हमारे पास, मैंने ऑलरेडी कवर करवा दिए हैं अपने डे 17 के अंदर। आपने अगर चेकआउट नहीं किया है चैनल तो जाके बिल्कुल चेकआउट कर लीजिएगा। तो आज का जो लेक्चर हमारे पास है बेटा वो है डे 18। तो डे 18 में हम क्या कर रहे हैं, हमारा टॉपिक जो चल रहा है बेटा वो चल रहा है पास्ट एडजस्टमेंट्स का। तो पास्ट एडजस्टमेंट्स हम लोग काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 61 एंड 62 हमने कवर अप हो चुका है, 63 हम कर रहे हैं। नहीं चेकआउट किया तो जाके मैं आप चेकआउट कीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आई बटन में भी डाल दूंगा, आपको दोनों लेक्चर्स यहाँ मिल जाएंगे। तो फ्रॉम टुडे वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इट सेज दैट कि राम, मोहन और सोहन तीन पार्टनर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। इन सभी का ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन करके दिया हुआ है 1,20,000 रुपये, 90,000 रुपये और कितना 60,000 रुपये। ये डाटा क्वेश्चन है, मुझे ऑलरेडी मेंशन करके दिया हुआ है। आगे बोलता है कि फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, साल खत्म हो चुका है। आगे क्या लिखा है, इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू देम 6% इंस्टेड ऑफ 5%। क्या बोला इसने, हमारी पार्टनरशिप डीड में क्या मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 5% देना है। बट हमने क्या किया, ये देना है मतलब ये करेक्ट वाला फॉर्म है। हमने क्या कर दिया, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्जैक्टली में कितना दे दिया बेटा, 6% दे दिया, जो कि गलत है। समझ में आया कि हमें इतना रिकॉर्ड करना चाहिए था, बट हमने गलती से क्या कर दिया, हमने इसकी रिकॉर्डिंग कर दी। तो ज़रा एक बात बताओ यार, इस गलत फॉर्मेशन में एग्जैक्टली गलती 6% की है या 1% की है? क्योंकि इसमें 5% अगर मैं देना है, अगर मैं दे दूं, या फिर एक काम करते हैं, 6% में से अगर मैं 5% वाला पार्ट जो सही था अगर मैं उसे हटा देता हूँ तो बचेगा कितना, या वो सॉरी 5% नहीं 1%। मैं अगर इसमें से 1% हटा देता हूँ सीधा सीधा तो बचेगा कितना, 5% जो करेक्ट वाला पार्ट है ना। क्योंकि उस 6% में से ये तो सही है ना, केवल ये मेरा गलत है जो मैंने एक्स्ट्रा इनको दे दिया, जो मुझे नहीं देना चाहिए था। तो अगर मैं इस 1% वाले पार्ट को ठीक कर लूँ तो मेरा सारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। अननेसेसरीली पूरे क्वेश्चन पे ऊपर फोकस करके सारी कैलकुलेशन दोबारा करके क्या बेनिफिट है। हमारा काम क्या रहेगा, हमारा काम रहेगा हमेशा कि शॉर्टकट मेथड, जितना शॉर्ट हो सकता है सॉल्यूशन, जितना कम से कम टाइम में सॉल्यूशन हो सकते हैं, हमें उतने कम से कम टाइम में सॉल्यूशंस को कंप्लीट करना है। ओके, जैसा हमने क्या देखा अभी कि 6% में भैया 5% तो ठीक है, 1% गलत है, तो मैं 1% को ठीक कर लूंगा बस, और मेरा काम खत्म। तो उस 1% को ठीक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस 1% की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 63। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 1%, केवल वो 1% निकाल लो जो आपने एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दिया तीनों का अलग अलग। तो राम, मोहन और लास्ट पार्टनर का नाम क्या बेटा, सोहन। तो तीनों का 1% निकाल लो। तो देखो, राम मोहन सोहन का कैपिटल क्या है बेटा, 1,20,000, 90,000 रुपये और 60,000 रुपये। तो ये हो गया मेरा 1,20,000 रुपये, और ये हो गया 90,000 रुपये, और ये कितना हो गया बेटा, 60,000 रुपये, सीधा सीधा। अब आपको क्या करना है, सिंपली 1% कैलकुलेट करना है, केवल 1%। तो जब आप 1% निकालोगे तो इसका तो अमाउंट आएगा बेटा 12,000 रुपये, है ना, सॉरी 1,200 रुपये आएगा, 12,000 नहीं 1,200। इसका अमाउंट कितना आएगा बेटा, 900 रुपये। इसका अमाउंट कितना आएगा, 600 रुपये। डन। अब पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी ना आपको प्रॉफिट गिवन नहीं था, इस वाले क्वेश्चन में चेक करोगे ना आप कि कितना हमने कमाया, वो गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट रिक्वायर्ड फॉर एडजस्टमेंट, हम कितना प्रॉफिट एडजस्टमेंट के लिए रिक्वायर्ड है, तो इन सबको उठाओ और प्लस कर लो। टोटल अमाउंट आता है बेटा मेरे पास कितना, 2,700 रुपये। हम मान के चलेंगे कि यही हमारे पास प्रॉफिट है, क्योंकि प्रॉफिट गिवन नहीं है आपको। अगर गिवन होता तो हम अकॉर्डिंगली काम करते हैं, इस बार गिवन नहीं है तो हम इसी को ही प्रॉफिट मान लेते हैं और अपनी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो चलो सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करना है आपको। तो सेकंड पॉइंट हमने कर लिया था। थर्ड पॉइंट में हम क्या बनाने वाले हैं, स्टेटमेंट, जिस स्टेटमेंट का हम इस्तेमाल करेंगे एंट्री बनाने के लिए। तो स्टेटमेंट क्या लिखने वाले हैं, स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। तो जो भी हमारी पास्ट एडजस्टमेंट की स्टेटमेंट है हम उसे प्रिपेयर करने वाले हैं और अकॉर्डिंगली अपना सॉल्यूशन प्रेजेंट करेंगे। ओके, तो ये हमारा
नेम प्लेट तैयार है। अब हम चलेंगे सीधा सीधा कहाँ पे, हम चलेंगे सीधा अपने फॉर्मेट के ऊपर। तो बेटा फॉर्मेट हमारे पास बड़ा सिंपल छोटा सा बनाना, ज़्यादा बड़ा बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपके पास, बिकॉज इसी में एंट्री बन जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट कंप्लीट है, मतलब बेसिक पार्ट तो बनी गया आपका। फिर उसके बाद ये जो कॉलम रहेगा थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बनाओगे आप। ठीक है, 2 लाइंस के गैप देने के बाद फिर उसके बाद वी विल हैव अराउंड केवल 2 ही कॉलम बनाने हैं आपको। ठीक है, और 2 कॉलम्स के अंदर 3 पार्टनर्स। तो ये 2 कॉलम बनाओगे, 2 कॉलम बनाने के बाद ये जो लाइन आपकी रहेगी ये ऐसे रहेगी। ठीक है, अब इसके अंदर पार्टनर्स के नाम आएंगे तुम्हारे सारे। तो ये हो गया राम। ठीक है, तो राम के बाद इसको थोड़ा सा अलाइन कर लो, और ये मोहन और सोहन का कॉलम। उसके बाद सेम इसके अंदर भी ये हो गया राम और ये हो गया मोहन और सोहन का कॉलम। क्लियर? तो सबसे पहले ये हो गया मेरा पर्टिकुलर का कॉलम। फिर उसके बाद यहाँ हम क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड। तो अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड में जो वैल्यू आएगी वो गलत है, तो हम उसे डेबिट कर देंगे। और जो हमें करना चाहिए उसको क्या लिखेंगे, अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड, और ये सही है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा सर क्रेडिट। ठीक है, अब तीनों पार्टनर्स के नाम। तो बेटा पहले पार्टनर्स का नाम है राम, फिर दूसरे पार्टनर का नाम है मोहन, देन लास्ट वाले पार्टनर का नाम क्या बेटा, सोहन। यहाँ लिखेंगे राम और सोहन। अब देखो सबसे पहले ही पॉइंट में क्वेश्चन ने क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि 1% है। अब क्या मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन दोनों में प्रोवाइड किया, हाँ या ना? देखो दोनों में अगर बात की जाए तो अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड में आप क्या लिखोगे कि आपने वो 1% अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया जो नहीं करना चाहिए था, मतलब 1200 रुपये, 900 रुपये और 600 रुपये। ठीक है, ये अमाउंट आपको रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए था, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा क्योंकि आपने एक्स्ट्रा दिया है ना, आपने 6 दे दिया। ठीक है, ये आप दे चुके हो 5 की जगह पे, जिसमें 1% जो अमाउंट है वो एक्स्ट्रा है, ये वाला ये आपने एक्स्ट्रा दे दिया है जो नहीं देना चाहिए था, तो आप अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हो। इसीलिए मैंने इसे कहाँ लिखा, अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड में IOC 1%, बस 1% वाला लिखा है मैंने, सब पूरा 6% नहीं लिखा। अच्छा, अब इसके अंदर क्या करोगे आप, अब अगर मैंने यहाँ पर क्या लिखोगे फिर आप इस वाले सेक्शन में, अगर मैंने 1% IOC नहीं दिया होता तो क्या करता मैं, जो पैसा बच गया, अब पैसा तो है ही ना मेरे पास, तो डिविजिबल प्रॉफिट में डिवाइड हो जाता पूरा। तो 2700 रुपये का जो प्रॉफिट हमने कमाया था ये वाला, ये 2700 का प्रॉफिट किस रेशियो में जाएगा, सभी पार्टनर्स को मिलेगा और वो इक्वली मिलेगा, बिकॉज यहाँ तो मिल नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पे आपने सारा अमाउंट IOC में यूज़ कर लिया और यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ, तो जो बचा हुआ अमाउंट है सारा पार्टनर्स को ही मिलेगा, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज़ इक्वल। तो 900 900 900, दैट्स इट। इतना करने के बाद आपको बस एक काम करना है, दैट इज टोटल निकाल लो कि किस पार्टनर को कितना कितना पैसा मिला। इसको मिले 1200, इसको मिले 900, इसको मिले कितने 600, और यहाँ पर 900 900 900। अब देखो गलती क्या क्या है, बस आपको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, और इफेक्ट तो आपको मिल ही जाएगा। तो 2 कॉलम और छोटे छोटे से, चाहो तो 2 बना लो या एक से ही काम चल जाता है फिलहाल तो अपना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंपल सा डिफरेंस। अब डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो ये 1200 है, ये 900 है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है अपना 300 रुपये का यहाँ बच रहा है, और इसका डिफरेंस तो आ ही नहीं रहा क्योंकि ये भी 900 है और ये भी 900 है। उसके बाद 600 इधर है और 900 इधर है, तो डिफरेंस किधर आ रहा है 300 रुपये का इस तरफ। ठीक है, तो ये डिफरेंस कौन सा है, ये बचेगा सर क्रेडिट, और ये कौन सा बच रहा है बेटा, ये डेबिट। डेबिट कहाँ से आया, ये डेबिट वाला कॉलम है ना, तो ये डेबिट साइड पे आ रही है वैल्यू, ये क्रेडिट वाली कॉलम है तो क्रेडिट साइड पे वैल्यू आ रही है। हो गया मेरा काम। अब हम क्या करेंगे, सिंपली जनरल फ्रेम कर देंगे। तो जनरल एंट्री क्या बनती है, देखो डेबिट कौन हो रहा है मेरा, राम, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट। हो गया हमारा काम। कितना अमाउंट आएगा बेटा, 300 और 300। व्हाट्स द नरेशन, तो नरेशन में अभी हम मेंशन करोगे बीइंग प्रॉफिट एडजस्टेड, खत्म काम, डन। तो ये हमारे एंट्री बन गई जो क्वेश्चन ने डिमांड की थी मेरे को। एंट्री एक बार चेक कर सकते हो, ये रहा, राम डेबिट और सोहन क्रेडिट अमाउंटिंग ₹300। ठीक है, चलो अब इस वाले पार्ट पे आ जाओ। देखो अब इस वाले सेक्शन में हम क्या करने वाले हैं, इस वाले सेक्शन में भी सेम काम है, सेम गलती है, लेकिन अमाउंट इस बार मैंने क्या किया, कम दिया है ज़्यादा की जगह पे, लेकिन इसमें प्रॉफिट भी गिवन है मेरे को। ये रहा, क्या करना है, राम श्याम और मोहन पार्टनर्स हैं,
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 का दिया हुआ है। देयर कैपिटल्स वर फिक्स कैपिटल मतलब कि जो भी एंट्री बनेगी वहाँ पे करंट अकाउंट आएगा, बाकी काम सेम रहेगा आपका। कैपिटल्स कितने हैं? 3 लाख, 2 लाख और 3 लाख, 1 लाख और 2 लाख रुपए। कह रहे हैं साल के आखिरी में इन लोगों ने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू देम एट द रेट 9% इंस्टेड ऑफ 10%। भाई 9% दिया 10 की जगह पे, तो इस वाले में गलती क्या हुई है? देखो आईयूसी पार्टनरशिप में अगर देखा जाए तो पार्टनरशिप में आईयूसी कितना है ये, लेकिन हमने जब प्रोवाइड किया आईयूसी तो कितना प्रोवाइड किया? केवल इतना अमाउंट, जो कि गलत है। अब इस गलती को ठीक करने के लिए आप क्या करोगे? एक काम करो यार, 1% एक्स्ट्रा और मैं अगर गलत करके इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ तो 10% हो जाएगा, पूरा मैच हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप इस 1% को ठीक कर लो बस। पिछले क्वेश्चन में 1% एक्स्ट्रा दिया था, इस बार इन्होंने क्या किया है, 1% दिया तो है लेकिन कम दिया है, मतलब 10 की जगह पे 9 ट्रांसफर किया है। तो एक मैं अगर यहाँ पे ये बोलूँ इसका मतलब कि 1% जो है ना वो लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया गया है। तो इस 1% को जो मैंने नहीं दिया केवल उसको ठीक कर लो और बाकी काम आपका हो जाएगा, एंट्री बन जाएगी वहीं से सीधी सीधी। ठीक है, कैसे करेंगे एक बार उसी कैलकुलेशन में देख लेते हैं। तो चलो कैलकुलेशन पे आ जाओ। सॉल्यूशन हम केवल वो 1% वाला पार्ट निकाल लेंगे। सॉल्यूशन नंबर 64, पहला पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 1%। बस 1% निकालो, पूरा नहीं निकालना। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, राम, श्याम और मोहन। तो राम, श्याम, मोहन, कैपिटल्स कितनी आई थी मेरे क्वेश्चन में? 3 लाख रुपए, 1 लाख रुपए और ये भाई साहब थे 2 लाख रुपए कैपिटल के साथ। तो सभी का 1% का दिक्कत है, तो हम केवल 1% ही निकालेंगे बस। तो ये हो गया मेरा 3,000, ये हो गया 1,000 और ये कितना हो गया बेटा? 2,000 रुपये। हालांकि प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, हम बिना उसके भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ क्या निकालोगे आप? प्रॉफिट रिक्वायर्ड फॉर एडजस्टमेंट। भाई जो गलती हुई है वो केवल इस 6,000 अमाउंट की हुई है, दैट्स इट। बाकी जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा प्रॉपर सही तरीके से हुआ होगा, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 2.5 लाख रुपए का, बट हम उसको यूज़ किए बिना अपना सॉल्यूशन कर लेंगे और हमारा सॉल्यूशन ठीक भी होगा। तो हमें इस प्रॉफिट को ठीक करना है बस, 6,000 वाले को, जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चला गया। जाना चाहिए था ये किस रेशियो में? आईओसी के रेशियो में, क्योंकि देखो आपका प्रॉफिट अवेलेबल है। अब प्रॉफिट के दो ही हिस्से हैं मेरे पास। पहला हिस्सा है कितना है? आईओसी 6%, जो मैंने प्रोवाइड नहीं किया, मुझे करना चाहिए था क्योंकि 1% कम किया है ना आपने, तो ये पैसा जाना चाहिए था मुझे किस रेशियो में? आईओसी के रेशियो में। उसके बाद जो बच गया पैसा वो किस रेशियो में गया होगा? अब टोटल 2.5 लाख में से कितना पैसा बचेगा मेरे पास? ये बचेगा मेरे पास 2,44,000 रुपीज़ का, है ना। तो ये प्रॉफिट क्या चला गया होगा? ये चला गया होगा डिविजिबल प्रॉफिट के तरीके से, लेकिन गया तो पार्टनर्स के हाथ में होगा। ठीक है, अब आपने नेट प्रॉफिट के अंदर क्या किया है? नेट प्रॉफिट में आपने इसको इसको तो छेड़ा नहीं, इसका क्या किया? इसको तो रिकॉर्ड ही नहीं किया, भूल गए। तो इसका मतलब पूरा 2.5 लाख रुपए आपने ट्रांसफर कर दिया होगा एज अ डिविजिबल प्रॉफिट। तो एक बात बताओ, 2.5 लाख में से 244, ये तो सही है ना? तो डिफरेंस देखो, यहाँ पर भी 6 का बच रहा है और यहाँ पर भी 6 का डिफरेंस है, तो मैं 6,000 को ठीक कर लेता हूँ ना। मुझे पूरे क्वेश्चन को ठीक करने की क्या जरूरत है? पूरी कैलकुलेशन को ठीक करने की क्या जरूरत है? तो हम उस 6,000 को पकड़ लेते हैं, बाकी सॉल्यूशन आपका ठीक चलता रहेगा नॉर्मली। देन चलो जी, अब चलते हैं सीधा अपने फॉर्मेट के ऊपर जो हमने अभी बनाया था, जैसा हमने अभी बनाया था। पॉइंट नंबर 3, तो वहाँ पे क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। तो बेटा पास्ट एडजस्टमेंट में आपका सॉल्यूशन किस तरीके से बनेगा, ये आपको स्टेटमेंट क्रिएट करनी है और वहीं हम चलाएंगे सारी कैलकुलेशन। तो फॉर्मेट कैसे डिज़ाइन होगा? इस बार भी हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, तो तीनों पार्टनर्स के लिए सारा का सारा डिज़ाइन बनेगा आपका प्रॉपर तरीके से। तो देखो ये आपका 2 कॉलम का लाइन, 2 आपके रोज यूज हो जाएंगे आपकी। फिर उसके बाद एक कॉलम आपका बनेगा सीधा सीधा पर्टिकुलर का, देन उसके बाद यहाँ से एक लाइन, क्योंकि ये आपके काम आएगी 2 कॉलम्स को डिवाइड करने के लिए। अब यहाँ से एक लाइन आ जाएगी तुम्हारी इधर, ठीक है। देन उसके बाद 2 पार्टनर्स हैं, तो 3 पार्टनर्स हैं, 3 कॉलम्स यहाँ क्रिएट करने हैं आपको। राम, श्याम और मोहन, राम,
श्याम और मोहन। ठीक है जी, अब लिखेंगे क्या बेटा, यहाँ तो आएगा सिंपल सा पर्टिकुलर, और यहाँ क्या लिखोगे आप, यहाँ कुछ भी लिख सकते हो आगे पीछे, तो यहाँ हम लिख लेते हैं अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड, जो कि सही है। अब सही है तो मतलब क्रेडिट होना चाहिए, और जो हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं जो कि गलत है, वो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स से वापस ले लेंगे। अब कोई भी पैसा अगर आप पार्टनर से वापस लेते हो तो उनकी कैपिटल कम हो जाती है, मतलब डेबिट हो जाती है। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, नाम लिखो पार्टनर्स के, राम, श्याम और मोहन। सेम यहाँ पर भी राम, श्याम और मोहन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देना चाहिए था बेटा, आईओसी 1% के लेवल पे, और दूसरा डिविजिबल प्रॉफिट, जिसको हम क्या बोलते हैं, या डिविजिबल प्रॉफिट ही लिख लो, या फिर आप इसे कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगी आपकी, यहाँ लिखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, ये 1% हमने कम दिया है या फिर मुझे और देना है, मुझे इस अमाउंट को रिकॉर्ड करना है, क्योंकि मैंने 6% आपको आपने दिया, कितना है आपने 9% दिया है, ये आप दे चुके हो 10% की जगह पर। तो हम क्या करेंगे, 1% इसमें एक्स्ट्रा ऐड करेंगे ताकि ये 10% बन जाए। तो मुझे इसे सही तरीके से रिकॉर्ड करना है, तो ये 1% कहाँ लिखोगे आप, अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड में। तो कितना कितना अमाउंट आता है इसका, इसका आता है 3000 रुपये, इसका आता है 1000 रुपये, और इसका आता है 2000 रुपये। अब अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड में आपने इसे रिकॉर्ड ही नहीं किया था, बिकॉज आपने 9% ही रिकॉर्ड किया है, तो ये तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर यहाँ रिकॉर्ड नहीं हुआ तो इसका मतलब पैसा कहाँ गया, ये वाला, ये सारा पैसा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड हो गया होगा। एंड व्हाट्स अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये दे रखी है 2, 1 और 2। तो कितना अमाउंट आएगा 2, 1, 2 में, तो 5 से डिवाइड करोगे 6000 को, 1200, 2400 और 2400। लो जी, 6000 दोनों तरफ डिवाइड हो चुका है, तो 6000 इधर भी डिवाइड हो गया, 6000 इधर भी आपका डिवाइड हो चुका है। बस अब आपको क्या करना है, सिंपल टोटल, पहले टोटल निकाल लो। टोटल निकालते टाइम इसके कॉलम में आए 3000, इसके में 1000, इसके में 2000। सेम यहाँ पर भी 2400, 1200 और 2400। अब निकालो डिफरेंस, तो किस किस के कॉलम में डिफरेंस बच रहा है, देखो इसका डिफरेंस बच रहा है राम का इस तरफ, क्योंकि 3000 इधर है, 2400 इधर है, तो बड़ी साइड कौन सी है, ये वाली। फिर इसके बाद श्याम का 1000 इधर है और 1200 इधर है, तो 200 रुपये का डिफरेंस यहाँ बच रहा है। ठीक है, यहाँ आएगा नहीं डिफरेंस। फिर मोहन का, अब मोहन का डिफरेंस देखो, 400 रुपये, बड़ी साइड कौन सी है, ये 2000 है, ये 2400 रुपये है, तो 400 का डिफरेंस इसका यहाँ बच रहा है, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा। डन। अब डिफरेंस अगर इधर आ गया तो ये साइड कौन सी है बेटा, ये साइड है क्रेडिट वाली, तो ये क्या हो रहा है क्रेडिट, और ये दोनों क्या हो रहे हैं बेटा, ये दोनों हो रहे हैं डेबिट। दैट्स इट। तो ये हमारा फॉर्मेट भी कंप्लीट है, हमने सॉल्यूशन से एंट्रीज भी डिज़ाइन कर ली हैं। अब एंट्रीज डिज़ाइन हो चुकी हैं, तो आपको क्या करना है, अब सीधा एंट्रीज फ्रेम करो। बेटा एंट्रीज कैसे फ्रेम होंगी, क्या करना है आपको एंट्रीज फ्रेम करने के लिए, बस वो एंट्रीज और फ्रेम करो तरीके से, और आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लो जी, सारे उसको मैं एक बार एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको फॉर्मेट वगैरह में प्रॉब्लम ना हो। भैया फॉर्मेट देखो ऊपर नीचे हो ही जाते हैं। ठीक है, तो ये लो जी, फॉर्मेट हमने सेट कर दिया प्रॉपर, एक्चुअली जितनी लाइंस रिक्वायर्ड थी उसके अकॉर्डिंगली। अब हमारे इसी पेज पर हमारी एंट्री भी फ्रेम हो जाएगी। तो एंट्री पॉइंट नंबर 4 में यहाँ लिखेंगे जनरल। तो जनरल एंट्री क्या बनती है, तो ये दोनों डेबिट हो रहे हैं आपके, श्याम डेबिट और मोहन डेबिट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, श्याम डेबिट, मोहन डेबिट, और टू राम ये हमारा क्रेडिट। लेकिन किस में बेटा, ये होगा मेरा करंट अकाउंट में। क्यों होगा, क्योंकि पहली ही लाइन में क्वेश्चन ने बोला था कि इनकी कैपिटल क्या है, फिक्स है। अब कैपिटल अगर फिक्स है तो अमाउंट भी करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, एडजस्टमेंट्स की जो भी होंगी, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में केवल और केवल एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल ही रिकॉर्ड की जाती है, बाकी कोई आइटम रिकॉर्ड नहीं होती। तो जो भी एडजस्टमेंट वगैरह करनी है वो सब हम यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे। यहाँ क्या लिखेंगे हम, प्रॉफिट एडजस्टेड। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री भी कंप्लीट है। क्लियर। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट जो दोनों क्वेश्चंस है ये ड्राइंग्स वाले क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कवर अप करा दूंगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपकी बाकी जो टॉपिक्स दोनों बचे हुए हैं वो दोनों क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, टॉपिक समझ में आ रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा, ताकि हम लोग ऐसे ही मैं कंटिन्यू करता रहूँ, ज़्यादा मेहनत करेंगे हम लोग, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर अप कर पाओ। ओके, मिलेंगे हमें नेक्स्ट सेशन के अंदर विद सम न्यू क्वेश्चंस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।